बीएससी थर्ड ईयर बुक चल रही थी हमारी प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे हमारे। मेरा नेक्स्ट 4 नंबर चैप्टर है टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, ऊतक एवं ऊतक तंत्र। चैप्टर नंबर 4 ऊतक एवं ऊतक तंत्र। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। इसमें फर्स्ट में हम बात करेंगे टिश्यू क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें टिश्यू। टिश्यू कहेंगे किसे कि टिश्यू कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाएं एक समान प्रकार की भी हो सकती हैं या अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं, लेकिन वह कोशिकाओं का समूह मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करता है। क्या कहलाता है? टिश्यू। टिश्यू मतलब कोशिकाओं का समूह, इसमें कोशिकाएं एक समान प्रकार की या अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये नहीं है कि अलग अलग कार्य करेंगी कोशिकाएं, नहीं, सारी कोशिकाएं मिलकर या कोशिकाओं का समूह मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करता है। उस कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू किसे कहेंगे? एक समान या अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो कि मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करता है। एक विशिष्ट कार्य को करता है। एक समान या अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करता है टिश्यू कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें इसमें, टिश्यू तो हो गया कोशिकाओं का समूह। बात कर रहे हैं हम पादप की मॉर्फोलॉजी की। पादप का निर्माण कैसे हो रहा है? पादप का निर्माण एक कोशिका से हो रहा है। कोशिका ही जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बीजांकुरण के समय बताया था कि ऊपर की ओर प्रांकुर और नीचे की ओर मूलांकुर का निर्माण होता है। उसमें भी शीर्ष भाग में मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। वो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है? विभाजन करके पादप के ऊतकों का निर्माण करती है। शीर्ष विभजोतक होते हैं, पार्श्व विभजोतक होते हैं, अंतर्वेशी विभजोतक होते हैं, अलग अलग टाइप के। एक कोशिका है, कोशिका ने मिलकर बनाया समूह, और उस समूह को क्या बोलेंगे? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहां पे बात करें कि टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। टिश्यू दो प्रकार के
स्थायी ऊतक। और मेरिस्टेमेटिक का हिंदी में मतलब होता है विभजोतकी ऊतक। विभजोतकी ऊतक। टिश्यू हुए दो प्रकार के, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, सेल की उपस्थिति के कारण क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल का गुण होता है कि वो निरंतर विभाजन करती रहती है, विभाजन करके आगे वाले ऊतकों का क्या करती है, वो निर्माण करती है। तो ये विभजोतकी टिश्यू निरंतर विभाजित होते हैं, निरंतर विभाजित होते रहते हैं। विभाजन तो हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में प्रांकुर की बात करें हम, प्रांकुर में मेरिस्टेमेटिक सेल है, शीर्ष भाग में उसने विभाजन किया, विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बना दिया, जो इसकी लंबाई में क्या कर रहा था, वृद्धि, और चौड़ाई में वृद्धि कर रहा था। इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने प्रांकुर से किसका निर्माण किया, स्टीम का निर्माण किया। ये विभजोतकी कोशिका के कार्य क्षेत्र को क्या कहलाता है, विभजोतकी क्षेत्र। इस विभजोतकी क्षेत्र के कारण ही जो स्टीम बने या ऊतक बने, वो कैसे बने, स्थायी होते हैं। स्टीम विभाजन नहीं करता है, शाखाओं का निर्माण होता है, वो इसका विभाजन नहीं होता है। ये तो कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, निरंतर। निरंतर विभाजित होकर किसका निर्माण करेंगी, ये स्थायी ऊतकों का निर्माण करेंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निरंतर विभाजित होते रहते हैं तथा स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इनकी हम अगर बात करें कि मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार बहुभुजीय, गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। नेक्स्ट इसमें कि मेरिस्टेमेटिक सेल का आकार बहुभुजीय, गोलाकार या अंडाकार होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल में विभाजन हो रहा है, इसका मतलब कैसी है, जीवित प्रकार की। जीवित कब रहेंगी, किसमें क्या उपस्थित होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा। तो नेक्स्ट हम बात करें किसमें, कि मेरिस्टेमेटिक सेल का आकार बहुभुजीय, गोलाकार या अंडाकार होता है। नेक्स्ट कि कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है तथा कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है। केंद्रक है तो इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है। स्पेशल कैरेक्टर मेरिस्टेमेटिक सेल का कि आकार बहुभुजीय, गोलाकार, अंडाकार होता है।
केंद्रक उपस्थित होता है तथा इसमें सघन जीव द्रव्य उपस्थित होता है। इसमें सघन जीव द्रव्य उपस्थित होता है। नेक्स्ट की इन कोशिकाओं में, टिश्यू में क्या है, कोशिकाएं वो कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक। इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाशों का अभाव होता है। नेक्स्ट इसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेरोसिस और मूल शीर्ष का निर्माण करता है। जब प्रेरोसिस या मूल शीर्ष में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा प्रेरोसिस का निर्माण करता है। निर्माण करता है। जेवा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल किसे रहे हैं, कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाएं एक समान प्रकार की हैं या अलग अलग प्रकार की, कैसे भी हो, लेकिन पूरा समूह मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, एक ही कार्य को करते हैं, टिश्यू कहलाता है। टिश्यू दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू, विभेजोतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभेजोतक में ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती है, विभाजन के द्वारा स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इन कोशिकाओं का आकार बहुभुजीय, गोलाकार या अंडाकार होता है। उसमें भी न्यूक्लियस उपस्थित है और जो साइटोप्लाज्म उपस्थित है वो कैसा होता है, सघन प्रकार का होता है। जैसे ये कोशिकाएं हैं, नेक्स्ट इसमें कि इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाशों का अभाव होता है। अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, उपस्थित कहाँ होती है, किसका निर्माण करती है कोशिकाएं, पादप के मूल शीर्ष का और प्रेरोशीर्ष का निर्माण करती है। प्रेरोशीर्ष और मूल शीर्ष हमेशा कैसे रहते हैं, विभाजित रहते हैं। क्यों रहते हैं, वो इन्हीं कोशिकाओं के कारण रहते हैं। और कौन सी ऊतक का निर्माण कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट हम दूसरे टाइप की बात करें, इसमें परमानेंट टिश्यू। नंबर सेकंड, परमानेंट टिश्यू। नाम ही क्या है इसका, स्थायी ऊतक, विभाजन नहीं होता। तो फर्स्ट इसमें
यह ऊतक अविभाजित रहता है। इन ऊतकों का निर्माण किससे हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, अविभाजित रहता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि परमानेंट टिश्यू वही कि एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को करती है। एक विशेष कार्य को करती है, स्थायी है, विभाजित नहीं हो रहा है। नंबर दूसरा कि एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही है? कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना रही है और वह समूह एक विशेष कार्य को करता है। परमानेंट टिश्यू की बात करें कि परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल टिश्यू। नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नंबर थर्ड, स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू। सिंपल सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक, स्पेशल विशिष्ट ऊतक। से हुआ परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू